आत्मा। किसी व्यक्ति की आत्मा उसके मन, भावनाओं और इच्छा शक्ति से मिलकर बनी होती है। विवाह में अनुकूलता के लिए इन क्षेत्रों में भी कुछ हद तक समानता होनी आवश्यक है। हम यहाँ आध्यात्मिक एकता के मामले की तरह कठोर नहीं हो सकते और हम ये स्वीकार करते हैं कि कुछ अपवाद भी हो सकते हैं जहाँ इन क्षेत्रों में समानता ना हो, फिर भी ईश्वर विवाह का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेकिन हम यहाँ सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं। आत्मा शरीर से कम महत्वपूर्ण है, फिर भी ये उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आध्यात्मिक पहलू पर विचार करने के बाद एक युवक को स्वयं से अगला प्रश्न ये नहीं पूछना चाहिए कि वो कैसी दिखती है, बल्कि ये पूछना चाहिए कि क्या वो बौद्धिक और भावनात्मक रूप से मेरे अनुकूल है। अधिकतर मामलों में ईश्वर द्वारा चुनी गई जीवन साथी उसी व्यक्ति की मानसिक आयु की होती है। मानसिक आयु शारीरिक आयु से भिन्न हो सकती है। कुछ 25 वर्षीय व्यक्ति 15 वर्षीय की तरह व्यवहार करते हैं। उनका मानसिक और भावनात्मक विकास स्पष्ट रूप से उनके शारीरिक विकास के अनुरूप नहीं हुआ है। जरूरी नहीं कि किसी बीमारी या शारीरिक विकृति के कारण, बल्कि शायद माता-पिता पर अत्यधिक निर्भरता या अन्य पर्यावरणीय कारकों के कारण। मानसिक आयु पर विचार करने के कई कारण हैं। बातचीत वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यदि दोनों जीवन साथियों की रुचियां बहुत कम या बिल्कुल भी समान ना हो तो इससे कई तनाव और निराशाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सामान्यतः समान रुचियों की एक विस्तृत श्रृंखला होनी चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन कुछ महीनों का नहीं बल्कि कई दशकों का होता है। इसी प्रकार यदि एक की बौद्धिक क्षमता दूसरे से बहुत कम हो तो इससे वैवाहिक जीवन अस्वाभाविक हो सकता है। यदि पत्नी बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ है तो उसके पति का बुरा हाल होगा, क्योंकि वो उसके हाथ की कठपुतली मात्र रह जाएगा। यदि पति बौद्धिक रूप से कहीं अधिक श्रेष्ठ है तो पत्नी लगभग नगण्य हो जाएगी। ऐसे में वो घर में एक नौकरानी से अधिक कुछ नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस नियम के कोई अपवाद नहीं है और ना ही मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि दोनों की बौद्धिक क्षमता बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि यदि आप दर्शन शास्त्र के डॉक्टर हैं तो ये संभावना नहीं है कि ईश्वर आपको किसी अनपढ़ गांव की लड़की से विवाह करने के लिए प्रेरित करेगा, चाहे वो कितनी भी आध्यात्मिक क्यों ना हो। पत्नी को अपने पति की सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए और इसलिए उसे कम से कम कुछ हद तक अपने पति के जीवन और कार्य में सहयोग करने में सक्षम होना चाहिए। A.S. ट्राइटन ने अपनी पुस्तक किसकी दुनिया में एक ऐसी घटना का वर्णन किया है जो इसे बखूबी दर्शाती है। वे कहते हैं, लेखक को एक उच्च शिक्षित व्यक्ति की पीड़ा अच्छी तरह याद है, जिसने 20 वर्ष की आयु में ईसाई धर्म अपनाते समय सोचा था कि उसके लिए केवल यही मायने रखता है कि वो एक ईसाई से विवाह करे। उसने लगभग अनपढ़ लड़की को शादी का प्रस्ताव दिया था और वो इतने आकर्षक ईसाई व्यक्ति के प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकी। हालांकि कुछ समय बाद उनके बीच तनाव और मतभेद पैदा हो गए। वो कभी कुछ नहीं पढ़ती थी, जबकि वो किताबों का शौकीन था। वो विद्वान और विश्लेषणात्मक था, जबकि वो सहज और अंतर्ज्ञानी थी। वो एक दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों सच्चे ईसाई थे, लेकिन मानवीय रूप से उनमें समानता बहुत कम थी। इसका परिणाम तनाव और कठिनाई का एक लंबा दौर रहा, जो कई गैर ईसाइयों के विवाहों को तोड़ देता। समस्या के चरम पर उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि प्रार्थना से कोई लाभ नहीं हो रहा था। लेकिन प्रार्थना का उद्देश्य हमारी सभी कठिनाइयों से बचना नहीं है, खासकर उन कठिनाइयों से जो हमने स्वयं उत्पन्न की हैं। अंततः एक अनुभवी पादरी ने उसकी मदद की, जिसने उसे बताया कि ये सारी समस्याएं पूरी तरह से उसकी अपनी गलती हैं और उसे अपने बीच की मानवीय दूरियों को पाटने के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। इसके लिए बहुत प्रार्थना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। दोनों पक्षों की ओर से कृपा तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ दोनों के स्वाभाविक गुणों, क्षमताओं और संभावनाओं को भी निखारने की आवश्यकता थी। उसने पढ़ना और किताबों का आनंद लेना सीखा और उसने उसकी रुचियों में रुचि लेना सीखा। दुर्भाग्य से कई ईसाई विवाह इसी तरह की कठिनाइयों में फंस गए हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाए या इस पर विचार नहीं कर पाए कि ईश्वर की योजना में विवाह का उद्देश्य क्या है।
उपर्युक्त घटना से ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बौद्धिक स्तर पर अनुकूलता की अनदेखी करना दोनों भागीदारों के लिए अनावश्यक कठिनाई और पीड़ा को आमंत्रित करना है। इस पहलू को अनदेखा करना आध्यात्मिकता का संकेत नहीं है, क्योंकि ईश्वर का उद्देश्य यही है कि जीवन साथी एक सच्चा साथी हो। जिस लड़की के बारे में कोई पुरुष विचार कर रहा है, वो स्वयं से ये प्रश्न पूछ सकता है, क्या वो इस तरह की इंसान है जिसे मैं अपने बच्चों की माँ के रूप में चाहूँगी और जिसके साथ मैं प्रार्थना कर सकूँ, चर्चा कर सकूँ और जीवन की समस्याओं का समाधान निकाल सकूँ? इससे मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि भावनात्मक रूप से अस्थिर लोगों को केवल अपने जैसे ही स्वभाव वाले लोगों से विवाह करना चाहिए, अन्यथा उनका जीवन अवास्तविक हो जाएगा। और यदि गंभीर और शांत स्वभाव वाले लोग केवल अपने जैसे ही गंभीर और शांत स्वभाव वाले लोगों से विवाह करें तो उनका घर कब्रिस्तान जैसा हो जाएगा। हालांकि स्वभाव में अत्यधिक भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। निश्चित रूप से मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने जीवन साथी में हास्य बोध को ढूंढें। ज़रूरी नहीं कि वो कॉमेडियन हो, बेहतर होगा कि वो कॉमेडियन ना हो, लेकिन उसमें खुद पर हंसने की क्षमता होनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में हास्य बोध कम से कम 2 कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि ये एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है, ये गुस्से भरे झगड़ों को रोकने में मदद करता है। दूसरा ये कि ये जीवन में रोमांच भर देता है। ऐसे व्यक्ति के साथ शादी बेहद उबाऊ हो सकती है, जो ना तो मजाक कर सकता है और ना ही उसे समझ सकता है। आत्मा का तीसरा क्षेत्र इच्छा शक्ति है। आपको ऐसी लड़की की तलाश नहीं करनी चाहिए जो आपकी हर बात पर हाँ कहना अपना कर्तव्य समझे, क्योंकि तब वो एक रोबोट से कम नहीं होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी पुरुष के लिए अपने से अधिक प्रभावशाली प्रभुत्व वाली महिला से विवाह करना खतरनाक हो सकता है। दूसरी ओर दृढ़ विश्वासों वाली महिला अपने पति के लिए एक बड़ी संपत्ति साबित हो सकती है। जिस लड़की पर आप विचार कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से आपके प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो केवल हाँ कहने वाली बन जाए। कई पुरुष अपनी पत्नियों की निष्ठावान और ईमानदार आलोचनाओं से महान बने हैं। वॉल्टर चोबिश ने अपनी रचना आई लव्ड अ यंग मैन में अपने एक मित्र के बारे में बताया है, जिसने अपनी भावी पत्नी से अपनी अपेक्षाओं के बारे में इस प्रकार लिखा था। 1. उसे मेरी पूरी ईमानदारी से आलोचना करके मुझे उच्चतम स्तर तक चुनौती देनी होगी। 2. जब वो मुझसे निराश हो तो उसे अपना विश्वास कभी भी वापस नहीं लेना चाहिए। 3. उसे अथक रूप से मेरी कमजोरियों को दूर करने में मेरी मदद करनी चाहिए। 4. उसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि मुझे ईमानदारी से बताना चाहिए जब मैंने उसे दुख पहुंचाया हो। लेकिन ये तभी संभव है जबकि दूसरी साथी की अपनी इच्छा हो और वो उसे अमल में लाने के लिए तैयार हो। एक पुरुष को गुलाम नहीं बल्कि एक बराबर की साझेदार की ज़रूरत है।